कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात कांग्रेस विधायक निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया। आज सुबह से भी कांग्रेस कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान विधायक फूल सिंह बरैया समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे। विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक नियमों की हत्या कर रही है। बरैया ने कहा कि कल धरने के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण वे ज्ञापन नहीं ले पाएंगे और आज ज्ञापन लेने का आश्वासन दिया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल नामांकन निरस्तीकरण के खिलाफ ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए भी है। पार्टी ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं नौजवानों को भी दर्द है। जब हमारी सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास जनता ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भेजा है यहाँ पर, और वो जनप्रतिनिधि अपना उम्मीदवार चुनना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं अटैक है ये लोकतंत्र पे। इस पे कहीं ना कहीं हमको संज्ञान में लेते हुए आज आवाम को भी उतरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं सीट भी चोरी करना शुरू कर दी इनने। वोट तो चोरी करते ही थे। संविधान बदलने की कवायद पर कुछ चेक करें, तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई संविधान को तो बचने दो, संविधान को क्यों खत्म कर रहे हैं। इस बात के लिए रात में हम लोगों ने धरना लगाया। आरएसएस की कांग्रेस लेकर भी पहुंचे हुए आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं चुनाव आयोग नहीं भाजपा का आयोग है। नहीं, देखिए, वो तो अब ये पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम लोगों ने काफी रात में कोशिश की कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बात करें, तो वो रात नहीं आए थे, तो डिप्टी आए थे, डिप्टी सीओ। उन्होंने कहा था कि कल हम ज्ञापन लेंगे। तो अब तो ज्ञापन लेने की लड़ाई चल रही है, अब इसमें फैसला की लड़ाई नहीं है कि ज्ञापन हम आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। आपको टाइम दिया गया आज का टाइम दिया। कितने बजे का टाइम तो आगे क्या सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 11 बजे का टाइम दिया था। बरैया जी, जी, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है पार्टी ने? पार्टी का फैसला है, जहाँ जहाँ पर जिसकी हम लोग अपील करेंगे, जहाँ हो सकती है हर जगह अपील करेंगे। समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, समय कम है, ये बात सही है। कैसे सर लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई तो लड़ेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई में पीछे नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर आप ये नहीं मानते कि बहुत बड़ी एक चूक कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं हुई? कैसे रहेगी? नहीं, देखिए, अभी चूक तो हम तब कहेंगे जब क्राइम तब शुरू होता है जब FIR शुरू होती है। भारतीय संविधान में CRPC में ये IPC का जो कोड है, उसमें CRPC में ये कहा गया है कि क्राइम फर्स्ट FIR से शुरू होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से। जब FIR हुई नहीं है तो क्राइम कहाँ से आ गया? तो क्राइम की जानकारी छुपाना ये अपराध है, इसमें पर्चा खारिज हो सकता था। क्राइम हो ही नहीं हुआ तो डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर? ये एक अलग बात है। इसको आप चूक कह सकते हैं, या ऐसा अभी तक कोई चलन रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लगाया गया। नहीं, क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है। क्या चीज नहीं? डमी कैंडिडेट छुपाने वाली बात जो है, इसको आला कमान ने संज्ञान लिया है क्या सर? नहीं, अभी तो इसका कोई मैसेज नहीं है, वो आज शाम को पता चलेगा। बरैया जी, राज्यसभा में इसका प्रावधान है कि नहीं है कि डमी उम्मीदवार? नहीं, प्रावधान तो है, प्रावधान है, बड़ा नहीं, बड़ा कांग्रेस के लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया सर। जी, तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो संविधान के खिलाफ फैसला।